सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे प्रोडक्शन फंक्शन का पार्ट थर्ड। ऑलरेडी हमने अब तक दो पार्ट डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हमने समझा था प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो कि 6 मार्क्स में आता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं आईटी क्लास की 95 प्लस सीरीज। तो वेल स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोडक्शन फंक्शन का पार्ट थर्ड, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को अपनाते हैं, मींस अगर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को रूल को फॉलो किया जाता है तो शुरुआत में जो रिजल्ट मिलते हैं वो बढ़ते हुए मिलते हैं। मतलब हमारा जो शुरुआत का प्रोडक्शन है वो बढ़ता है, लेकिन बाद में वो प्रोडक्शन क्या होने लग जाता है, घटने लग जाता है और एंड में आके तो नेगेटिव हो जाता है। तो बेसिकली आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से हमें रिजल्ट क्या मिलता है, बढ़ता हुआ मिलता है, और वो कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से हमें रिजल्ट घटता हुआ मिलता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। देखिए, इसको समझने से पहले आप समझ लो कि प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास क्या है, दो फैक्टर हैं। मैंने बताया था आपको, एक फैक्टर कौन सा होता है, फिक्स्ड, ठीक है। एक फैक्टर कौन सा होता है हमारा, फिक्स फैक्टर, और एक होता हमारा वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर जैसे कि हो गया हमारा मशीन, और वेरिएबल में ले सकते हैं हम किसको, लेबर को। अब इन दोनों की हेल्प से हमें क्या करना होता है, प्रोडक्शन करना होता है। तो अब इन दोनों की वजह से कैसे प्रोडक्शन बढ़ता है और कैसे प्रोडक्शन घटता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि किस वजह से प्रोडक्शन बढ़ता है, मतलब ऐसे कौन से कॉजेज हैं जिसकी वजह से हमें रिजल्ट बढ़ता हुआ मिलता है। सो पहला कारण है यहाँ पर फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। देखिए, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट और जरूरी बात है वो ये है कि आप अपने फिक्स फैक्टर का फुल यूज करें। जस्ट एग्जांपल के लिए अब दो एग्जांपल लूंगा। सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास ये खेत का टुकड़ा है। खेत क्या हो गया हमारा, एक फिक्स फैक्टर हो गया, जमीन। अब अगर हम इस पूरे खेत को पूरा यूज नहीं कर रहे हैं, ओनली इतने पार्ट को यूज कर रहे हैं, बाद बाकी इसको ब्लैंक छोड़ दिया है, तो हम अपने फिक्स फैक्टर को पूरा यूज नहीं कर रहे हैं, तो हमारा प्रोडक्शन भी क्या होगा, कम होगा। दूसरा एग्जांपल से जमीन पर ना लेके हुए मशीन पर समझ लीजिए कि एक मशीन को 8 घंटे यूज किया जा सकता है, लेकिन हम उसको कितने 6 घंटे या 4 घंटे यूज करते हैं, तो कहां से आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अपने फिक्स फैक्टर का फुल क्या करो, यूटिलाइज करो। ठीक है, आते उसके बाद सेकंड, डिवीजन ऑफ लेबर इंक्रीज एफिशिएंसी। अगर आपको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आप अपनी लेबर का डिवीजन कर दीजिए। अब ये डिवीजन क्या है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूंगा, इससे यहाँ पर एक वर्ड यूज होता है स्पेशलाइजेशन, विशिष्टीकरण, उसे बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। इसका मतलब क्या है, देखिए होता क्या है, मान लीजिए हमारे को एक टेबल बनाना है। मैंने ऑलरेडी ये एग्जांपल पहले भी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन बता देता हूँ। मान लीजिए हमारे को एक टेबल बनाना है, तो हमारे पास 4 एम्प्लॉई हैं, ए बी सी। अब चारों को हमने बोल दिया कि जाओ भाई टेबल बनाओ, ए बी सी और डी। अब चारों को हमने क्या बोल दिया, टेबल बनाओ। ए ने टेबल बनाई 4, ए बी ने बनाई 2, सी ने बनाई 3 और इसने बनाई 5। अब हुआ क्या, इसका मतलब डी बहुत अच्छा काम कर रहा है, वहीं पर हमारा जो बी है वो बहुत बेकार काम कर रहा है। बी से पूछा गया भाई तू काम क्यों नहीं कर रहा है, कह रहा सर मेरे को एक्चुअली क्या लकड़ी काटना नहीं आता, मेरे को लकड़ी ठोकना बहुत अच्छे से आता है, इसलिए मुझे जब मैं कील ठोकता हूँ टेबल बनाते वक्त तो मुझे दिक्कत आती है, इसलिए मेरा प्रोडक्शन क्या होता है, कम। कह रहा अच्छा, मतलब तेरे को कील ठोकना बहुत अच्छे से आता है टेबल बनाते वक्त, कह रहा हाँ सर। तो हमने क्या कहा, हमने कहा ए से पूछा भाई तेरे को क्या आता है, ए ने बोला मेरे को लकड़ी काटना बहुत पसंद है, ठीक है। सी से पूछा, सी ने कहा कि भाई मेरे को वहां पे लकड़ी काटने का उसको शेप देना, ठीक है, घिसावट बहुत अच्छे से आती है। डी से पूछा, उसने कहा मैं पॉलिशिंग बहुत अच्छी कर लेता हूं। तो हमने कहा एक काम करो, सब लोग अपना काम बांट लो। ए जो है वो लकड़ी काटेगा, सी है वो उसकी लकड़ी को घिसावट करेगा, उसको शेप देगा, बी हमारा उसको लकड़ी को कील लगाएगा, ठोकेगा, और डी हमारा उसको पॉलिश कर देगा। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, देखो यहां पे जो प्रोडक्शन 6 और 2 5 8 मिला के यहां पे कितना होता, 14। अब वहीं पे हमारी वो टेबल बन के रेडी हुई 20, क्योंकि सबका काम क्या हो गया था, बढ़ गया था। इसे बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, काम को बांट देना लेबर में। इससे काम क्या होता है, बढ़ जाता है, मींस ज्यादा हो जाता है, और धीरे धीरे बंदा जब एक काम करता रहता है तो वो उसमें क्या हो जाता है, स्पेशलाइज्ड हो जाता है, तो प्रोडक्शन उसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सो दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। हमें क्या करना चाहिए, अगर रिजल्ट को बढ़ाना है तो लेबर को बांट देना चाहिए उनकी एबिलिटी के हिसाब से, ठीक है, जिससे उनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर में यहाँ पे वर्ड यूज करा गया फैक्टर्स।
बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैक्टर्स। अब हमारे जो फिक्स फैक्टर हैं और वेरिएबल फैक्टर हैं उनके बीच बेटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लूंगा। देखिए होता क्या है, कुछ लोग लैपटॉप या पीसी पे काम कर रहे हो तो जस्ट वो क्या करते हैं, पीसी को देख रहे हैं, मीन स्क्रीन देख रहे हैं और बटन पे खट करते जाते हैं काम तुरंत। और कुछ बार हम लोग होते हैं कई बार क्या 1 2 A B C D 1 1 2 दबाते हैं, ठीक है। होता क्या, हमारी उतनी स्पीड नहीं आती है, तो वहां पर जो कंप्यूटर है वो फिक्स फैक्टर है और वो जो काम कर रहा बंदा उस पर वो क्या, लेबर है। अब अगर उनके बीच कोऑर्डिनेशन अच्छा है, किसके बीच, मशीन और लेबर के बीच, तो काम क्या होता है, वही फटाफट होता है। वहीं अगर हमारा कोऑर्डिनेशन बेकार है तो काम क्या होता है, बेकार होता है। अभी तो हाल फिलहाल हम लोग स्मार्टफोन चला रहे हैं, लेकिन पहले कीपैड फोन भी आया करते थे, आज भी चल रहे हैं वैसे। तो कुछ लोग क्या होता है, बिना देखे ही टाइप कर देते हैं, हाँ अभी मैसेज कर रहे हैं मैं आ रहा हूँ, तो बात किससे कर रहे हैं, हाँ मैं आ रहा हूँ, टाइप हो जाता था। रीजन धीरे, क्योंकि हमारा उस पर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा अच्छा कोऑर्डिनेशन बैठ चुका है उस फोन के साथ, ठीक है। तो वही बात हो रही है कि जो बंदा फिक्स फैक्टर पर इसका हाथ बैठ जाता है, हाथ बैठने का मतलब है कोऑर्डिनेशन, लेबर और फिक्स फैक्टर का कोऑर्डिनेशन अच्छा होना, तो काम क्या होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर वही कोऑर्डिनेशन बेकार होगा तो वहीं पे हमारा काम क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। क्लियर है। सो ये थे हमारे 3 कॉजेज जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट क्या होते हैं, बढ़ते हुए मिलते हैं। फर्स्ट, अपने फिक्स फैक्टर का फुल यूज करना है। दूसरा, एफिशिएंसी बढ़ानी है, लेबर को बांटकर उनके स्पेशलाइजेशन के आधार पे, और उनके बीच कोऑर्डिनेशन अच्छा रखना है। अब बात करते हैं वो कौन कौन से कॉजेज हैं जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन गिरता है। वो कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन गिरता है। तो कॉजेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स, देखो यहां पर सबसे पहले आ रहा है फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर। फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर का मतलब क्या है कि यहां पर आप एक लंबे समय तक फिक्स फैक्टर को फिक्स रख रहे हैं। मतलब एग्जाम्पल के लिए, एक खेत में मैंने बताया कि लोग काम कर सकते हैं, मान लो 10, वहां हो गए 12, वहां हो गए 14, और लोग बढ़ते ही जा रहे, लेबर बढ़ती जा रही है, लेकिन आप उस फैक्टर को बढ़ा नहीं रहे हैं, फिक्स फैक्टर को। तो शुरुआत में तो वो क्या होगा, सही काम करेगा, लेकिन धीरे धीरे उस फिक्स फैक्टर पे अगर आप बोझ डालते जाएंगे तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा भाई, गिरेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हमारे घर में टीवी चल रहा है, पहले कोई देख रहा है टीवी, बाद में कोई और देख रहा है, फिर कोई और देख रहा है। अब क्या हो रहा है, सब अपना अपना मनपसंद शो तो देख ले रहे हैं, लेकिन बोझ किस पे पड़ रहा है, टीवी पे पड़ रहा है। तो या तो सेपरेट 2 टीवी होने चाहिए थे घर में, अच्छी बात होती कि जब ज़्यादा लोड पड़ रहा है तो किसी एक टीवी पे लोड ज़्यादा ना आए। लेकिन हो क्या रहा है, टीवी की जगह आप यहाँ पे पीसी ले सकते हैं। मान लो पीसी पे काम करने वाले 3-4 लोग हैं, आप पहले कोई और कर रहा है, फिर कोई और कर रहा है, फिर कोई कर रहा है, तो लोड किस पे पड़ेगा, एक ही पीसी पड़ते रहेगा। तो शुरुआत थोड़ा चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा वो लोड पड़ेगा तो वो खराब हो जाएगा। तो वही बोल रहा है, अगर लंबे समय तक आप एक फैक्टर को फिक्स रखते हो, लेबर बढ़ती जा रही है बस, तो प्रोडक्शन भाई गिरना है एक दिन, ध्यान रखना। सो जरूरी है फिक्स फैक्टर को भी बदला जाए, बढ़ाया जाए। नेक्स्ट, इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूट, मीन्स फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं है। सब्स्टिट्यूट मतलब जो एक दूसरे के प्लेस पे यूज किए जा सके। अब हो क्या रहा है, मान लो कि लेबर कह रही है मालिक से, मालिक मशीनें ला दो, मशीनें खराब हो रही है, मालिक ने और लेबर ला के रख दी। कर्मचारी फिर बोल रहे मालिक मशीन ला के दे दो, और लेबर ला के रख दी, कह रहे लो 2 लेबर और ला दिए। वो कह रहा मालिक मशीन खराब हो रही है और मशीन ला दो, मालिक ने फिर 2 लेबर रख दी। क्या बात हो रहा है, ऐसे प्रोडक्शन बढ़ जाएगा क्या, नहीं होगा। रीजन, क्योंकि मशीन और लेबर एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। तो यहां पर अगर आपको लेबर की जरूरत है आपको लेबर बढ़ानी पड़ेगी, और अगर आपको फिक्स फैक्टर की जरूरत है आपको फिक्स फैक्टर बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसका उल्टा करते हैं, फिक्स की जगह लेबर बढ़ा रहे, लेबर की जगह फिक्स बढ़ा रहे, तो आपका प्रोडक्शन गिर जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैक्टर्स, मींस फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के बीच अगर कोऑर्डिनेशन बेकार होगा तो प्रोडक्शन करना है। जाहिर सी बात है, अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारी मशीन पर किसी का कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा लेबर का, तो प्रोडक्शन गिरेगा। तो इसलिए जरूरी है कि हमारा फिक्स फैक्टर के साथ क्या हो, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो। अगर कोऑर्डिनेशन क्या होगा, बेकार होगा, मींस पुअर होगा, तो प्रोडक्शन गिरना है भाई। क्लियर है। तो ये थे 3 कॉजेज जिसकी वजह से प्रोडक्शन गिरेगा, हमारे को रिटर्न्स घटते हुए मिलेंगे। पहला, फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट और पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैक्टर्स। बेसिकली ये आपका 3-3 मार्क्स के लिए अलग से आ सकता है, चाहे 3 मार्क्स का इंक्रीजिंग रिटर्न आ जाए या 3 मार्क्स का डिक्रीजिंग रिटर्न आ जाए। चलिए अब डिस्कस करते हैं इसका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि है रिलेशन बिटवीन एपी एंड एमपी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एपी एंड एमपी। 3 नंबर में इसका रिलेशन भी आ जाता है और कई बार 1-1 मार्क्स में इसके रिलेशन पूछ लेता है। साथ ही आपको बताना चाहूंगा एक और रिलेशन होता है एमपी और टीपी का। रिलेशन किसका होता है, एमपी एंड टीपी।
सो वो एमपी और टीपी का रिलेशन क्या होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ही होता है। तो वो आप वहां से कवर कर सकते हो जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया है। ठीक है, चलिए यहाँ की बात करते हैं। व्हेन एमपी इज ग्रेटर, तो इसमें रिलेशन क्या, आपको मैं पहले देखो इस रिलेशन को समझने के लिए पहले आप डायग्राम बना लो। सबसे पहले आप बनाएंगे डायग्राम किसका, एपी का। देखो एपी जा रहा है ये वाला मेरा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एपी के एक हाईएस्ट पॉइंट जहां पे सबसे हाईएस्ट है वहां से एमपी को ऊपर से ले जाके नीचे काट देना है। वैसे तो बाय शेड्यूल बाय टेबल हम याद कर सकते हैं इसको, बट अगर बिना टेबल के बिना शेड्यूल के आपको याद करना है तो बता रहा हूं। सबसे पहले एपी बना लिया, एपी के हाईएस्ट पॉइंट पे कट मार लो और वहां से एमपी क्या आएगा, उसको कट मारता हुआ आएगा। देखो यहां से एमपी क्या कर रहा है, उसे कट मार रहा है और नीचे चला गया। अब यहां पे बात करते हैं पहले इधर की, ये देखो इस वाले पोर्शन को देखो, दिस इज एमपी एंड दिस इज एपी। यहां पे ज्यादा कौन है, एमपी या एपी, एमपी ज्यादा है वहीं एपी कम है। लेकिन जब देखो एमपी ज्यादा है एपी से तो एपी क्या हो रहा है, लगातार अभी बढ़ रहा है। ठीक है, सो रिलेशन फर्स्ट, व्हेन एमपी इज ग्रेटर देन एपी, व्हेन एमपी इज ग्रेटर देन एपी देन एपी राइजेस। याद रखना एमपी ज्यादा है एपी से तो एपी क्या हो रहा है, राइजेस। देन इस वाले पॉइंट की बात करेंगे, व्हेन एमपी इज इक्वल टू एपी, इक्वल टू एपी, तो उस पॉइंट पे जो एपी है आपका वो मैक्सिमम है, मतलब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे एपी, ये भी याद रखना। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं इस लाइन की। देखो अब यहां पर एपी ज्यादा है, एपी इज ग्रेटर देन एमपी, या आप ये कह सकते हैं एमपी इज लेस देन एपी, है ना। लेकिन इस स्थिति में क्या हो रहा है, कंडीशन में एपी अब इसके बाद गिरने लग गया। जैसे ही एपी एमपी से ज्यादा हुआ, एपी एमपी से ज्यादा हुआ, एपी क्या होने लग गया, गिरने लग गया। तो व्हेन एमपी इज लेस देन एपी या एपी इज ग्रेटर देन एमपी देन एपी फॉल्स। वेल एक और रिलेशन यहां पे बन सकता है चौथा, ध्यान रखना एमपी आपका एक टाइम पे जाकर नेगेटिव हो जाएगा। यहां पे ये देखो नेगेटिव हो गया, लेकिन एपी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, वो क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो एमपी बिकम नेगेटिव बट एपी रिमेन्स मतलब बने रहना, रिमेन्स पॉजिटिव। लाइन अगर समझ ना आ रहा हो दोबारा से बता लिख देता हूं, एमपी बिकम नेगेटिव आफ्टर सम टाइम बट एपी रिमेन्स पॉजिटिव ऑलवेज। क्लियर है। तो बेसिकली ये था हमारा प्रोडक्शन फंक्शन का पार्ट थर्ड। इसमें हमने टॉपिक कवर कर लिया। पार्ट फोर्थ तब आएगा जब इसमें कुछ हॉट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, वेल इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और की नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन मिलेंगे, पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।